बोरीवली में नवरात्र की धुनें और भी जोरदार गूंजेंगी, क्योंकि गुजरात की लोकप्रिय लोक गायिका, जिन्हें लोग प्यार से कच्छी कोयल के नाम से बुलाते हैं, गीता रबारी पहली बार बोरीवली के प्रतिष्ठित सुरभि नवरात्र उत्सव 2025 में अपनी शानदार प्रस्तुति देंगी। प्री नवरात्रि प्रेस कॉन्फ्रेंस वीटी स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें गीता रबारी ने बोरीवली में पहली बार इस भव्य उत्सव में गाने की खुशी व्यक्त की। इस कार्यक्रम का प्रोडक्शन और प्रमोशन ग्लिट्स इवेंट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तथा आयोजन साई गणेश वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। बोरीवली वेस्ट खुला केंद्र ग्राउंड नंबर 4 में गीता रबारी इस बार सुरभि नवरात्रि उत्सव में परफॉर्म करेंगे, जहां हर रात 30,000 से अधिक गरबा प्रेमी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर जनसेवक गोपाल शेट्टी, भाजपा विधायक संजय उपाध्याय, कार्यक्रम के आयोजक संतोष सिंह सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मीडिया और नवरात्रि प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शोगलिस ने पिछले वर्षों में बोरली में सबसे सफल और यादगार नवरात्रि का आयोजन किया है। बेहतरीन गुणवत्ता, हाईटेक व्यवस्था और ऐसे माहौल जिसे लोग वर्ष तक याद रखते हैं। हमें गर्व है कि हमें मुंबई की सबसे बेहतरीन नवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष हमें खुशी है कि गुजरात की मशहूर कच्छी कोयल गीता रबारी पहली बार हमारे मंच पर प्रदर्शन करेगी। यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है। हमारा उद्देश्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना है, चाहे वो 1.25 लाख फुट का वुडन डांस फ्लोर हो, टॉप इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास साउंड सिस्टम या फिर लाइट इफेक्ट्स हो, या बारिश में भी बिना रुके सुविधा देना है। अंत में मैं माननीय मंत्री एवं सांसद श्री पीयूष गोयल जी का, हमारे मार्गदर्शन श्री गोपाल शेट्टी जी का और विधायक श्री संजय उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके आशीर्वाद और आपके प्यार से यह नवरात्रि फिर एक नया इतिहास बनाएगी। धन्यवाद, और आइए इस नवरात्रि को यादगार बनाते हैं। धन्यवाद। एक हिसाब से मीडिया के सामने लॉन्चिंग का इवेंट है, और ये नवरात्रि पूरे मुंबई की खास है। जिस कलाकार को हम लोग मंच पर देख रहे हैं वो कोई छोटी हस्ती नहीं, एक साधारण सी भोली सी दिखने वाली गीता रबारी ने गुजरात का सबसे बड़ा इवेंट, अमेरिका का इवेंट, हर जगह पर परफॉर्म किया है। नमस्ते ट्रम्प में उन्होंने परफॉर्म किया, और वक्त है अब बाय बाय ट्रम्प के लिए भी वो परफॉर्म करेंगे। और सही में नवरात्रि तो गुजरात की ही याद आती है, और गुजरात की पारंपरिक लोकगीतों को बोरीवली में आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका संतोष के माध्यम से सभी मुंबईकर को मिल रहा है। मैं मुंबई में गीता रबारी का स्वागत करता हूं, और बोरीवली का एक
कार्यक्रम शानदार जानदार तो होगा ही, लेकिन बोरीवली में परफॉर्म करने के बाद हर कलाकार को एक नई कामयाबी मिलती है। गीता जी, मुंबई में सितारे चमक नहीं आते और माँ मुंबा देवी अम्बे माता का आशीर्वाद है कि यहाँ खाली हाथ आने वाला भी कहाँ पहुँचता है, हम बड़े से बड़े सितारों को देख सकते हैं। तो यह वर्ष आपके जीवन में विशेष हो, यह नवरात्रि हम सब के लिए फलदायी हो। मैं सभी हमारे जो स्पॉन्सर हैं जो मिलकर इस इवेंट को कामयाब करते हैं, क्योंकि बिना इनके सहयोग के इतनी बड़ी नवरात्रि हो नहीं सकती। और सब हंसते हंसते कर रहे हैं। गोपाल भाई, सबके चेहरे पे जो भाव है, ये इवेंट करते समय सबके चेहरे पे प्रसन्नता है कि हम खुशी खुशी इस इवेंट में सहभाग करना चाहते हैं। तो बोरीवली की पहचान का यह नवरात्रि, और जैसा कि कहा कि मुंबई की सबसे बेस्ट नवरात्रि, तो आज इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। मीडिया के मित्रों के लिए, केवल प्रेस के लिए नहीं तो परिवार के साथ भी आप सब इसमें जरूर आना, ऐसा आप सबको संतोष भाई मैं निमंत्रण दे देता हूँ, ठीक है। और पूरी तैयारी से आज से, वैसे अब आने वाले 2-3 दिनों से त्यौहार जो शुरू होंगे, दहीहंडी, पहले 15 अगस्त आएगा, तुरंत जन्माष्टमी, दहीहंडी, कब गणपति बप्पा का उत्सव आएगा, और तुरंत पितृपक्ष के बाद नवरात्रि, दिवाली, ये आने वाले 2-3 महीने कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे इसका अंदाज भी नहीं चलता है। और यही हिंदू धर्म की खासियत है। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देता हूँ। ये इवेंट शानदार होगा, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात को समाप्त। डांडिया क्वीन जिनको हम कहेंगे, वैसे हम सबकी बहन गीता जी, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी, इस जानदार और शानदार नवरात्र उत्सव के आयोजक संतोष सिंह, उनके सभी साथी पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से गीता बहन और संतोष और उनके पूरे टीम को एक सफल नवरात्र उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे बोरीवली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वैसे बोरीवली डांडिया का भी गढ़ करके प्रसिद्ध हुआ है। और ये सब करने में हम सभी लोगों का योगदान है। पॉलिटिकली जो भी सपोर्ट करना हम लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इवेंट खड़ा करने के लिए पैसा बहुत लगता है। जो भी स्पॉन्सर है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और जो टिकट लेकर डांडिया खेलने के लिए आते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुल मिलकर इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक स्वभाव रहा है बचपन से ही, जब मैं 1992 के पहले एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जब काम करता था, तो हम लोग नवरात्र उत्सव देखने के लिए भाईलाल भाई शाह उन दिनों में हमारा नेता हुआ करते थे, अमर शाह से पाईनगर का डांडिया उन दिनों में बहुत मशहूर था, तो वहाँ हम जाते थे। और जब मैं 92 में पहली बार नगर सेवक के रूप में आया, तो फिर गणेश नायडू जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से परिचित है, उनके हर भूमि पूजन और फिर 9 दिन में एक दिन कार्यक्रम के लिए जाता था। मुझे एक ही दिन देखा होगा, किसी ने 2 दिन देखा ही नहीं होगा, जब काम कम था तब भी और काम बहुत बढ़ गया तब भी। और संतोष ने जब प्रारंभ किया तो संतोष के पीछे मैं डटकर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता इतना बड़ा काम करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ में खड़ा रहूं। प्रचार बहुत हुआ, हो रहा है,
जो भी बिल्डिंग का भूमि पूजन करने जाता हूँ तो बोलता गोपाल शेट्टी इसमें पार्टनर है, नवरात्र में भी संतोष का पार्टनर है। जो भी बिल्डर और संतोष ने भी जितना भी आज तक धंधा किया है उसमें जितना भी संतोष को लगे कि इतना पार्टनरशिप होता है, जरा हिसाब करके कम से कम ये साल दे देना। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा रही है, एक भी रुपया खर्चा ना करते हुए इतना लंबा पारी में खेल पाया और सफल सक्सेस पारी खेल पाया। और उसके साथ साथ में ये भी है कि जनता का या तो फिर किसी का भी गलत किसी को हैरान परेशान करके एक रुपया भी घर पे भी लेके नहीं गया। इसका परमात्मा साक्षी है। पब्लिक तो कोई उसके बारे में बता नहीं सकते, पब्लिक तो सब अनाप शनाप बातें ही करते रहेंगे। और अन्य पार्टी के विचारधारा के लोगों को भी नवरात्र में उत्सव के कार्यक्रम में इसलिए मदद करता था कि मेरे भारतीय संस्कृति को, मेरे भारतीय कल्चर को जीवित रखने का वो काम करते हैं। इसलिए कौन सा पार्टी का है ये न सोचते हुए मैं सभी के साथ में जुड़ गया, सभी के साथ में जुड़ गया। प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पे जो फाल्गुनी बेन का इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बहुत साल चला, संघर्ष बहुत हुआ वहाँ पर भी। मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी सपोर्ट करता था, लेकिन पहली बार कांग्रेस की सरकार आ गई। मैं ऑन रिकॉर्ड नाम लेकर कहना चाहूँगा, भूषण पाटिल ने प्रमोद महाजन के क्रीड़ांगन पर नवरात्र उत्सव न हो इसलिए सिर्फ शिकायतें नहीं की, कोर्ट में भी गए हो, कोर्ट में भी गए हो। लेकिन उसमें से भी हम बाहर निकले। मेरे को भूषण को बुरा लगने के लिए या तो टीका करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ वास्तविकता और भी मुझे कही नहीं है उसके लिए कह रहा हूँ। तो मैंने उन दिनों में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखा था, क्योंकि उनकी सरकार आई थी तो 5 साल तो चलेगा ऐसा ही सबको लगता था, अगले साल का भी नवरात्र उत्सव न हो और प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन डेवलपमेंट होने के बाद में भी नवरात्र यहाँ पर हो। इसलिए मैंने चिट्ठी लिखा था उन दिनों में गवर्नमेंट को कि 5 एकड़ का जमीन, उसका प्लानर पूरा मैं था कि 5 एकड़ का जमीन अलग इसको कार्व आउट करके रखो ताकि कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर हो, नॉट ओनली नवरात्र उत्सव, भागवत कथा, रामायण, ये सारा भी होना चाहिए। कहाँ से आए? वहाँ से तो आए ना, ये सब संस्कार कहाँ से मिला है? वो रहेगा तो ही आगे चलेगा। इसलिए मेरा ऑन रिकॉर्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास चिट्ठी है। इस साल भी मैं वहाँ पर संतोष को सपोर्ट करके कर सकता था, लेकिन मुझे कोई संघर्ष करना नहीं है, मुझे कोई संघर्ष करना नहीं। इसलिए संतोष को मैंने गए बार साल में कह दिया कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो गए बार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कुछ बातें बाजार में आई तो बहुत सारे कोई दिखते नहीं। निखिल बैठेगा सामने गए, हाँ, तो निखिल ने मीटिंग में कहा कि नहीं ये नवरात्र उत्सव होना चाहिए। उनके साथ में और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि होना चाहिए और गए साल में वहाँ पर हो गया। उसके बाद में मैंने संतोष को कहा कि यहाँ से अभी निकल जाओ। मैंने अपने कोई जीवन में जिनके साथ संघर्ष करना था वो किया, लेकिन जहाँ पर नहीं संघर्ष करना वहाँ पर नहीं करना। लेकिन योगायोग बन गया कि चलो अभी गणेश नायडू ने कहा कि संतोष तुम यहाँ का आके संभाल लो, और फिर संतोष वहाँ पर कर रहा है। हम आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर स्पॉन्सर या तो बड़े लोग हैं, मेरी सोच देखे, मैं जो योग मंडल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर बेसमेंट बनाकर एक एयर कंडीशन का, संजय उपाध्याय जी के इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों के लीडर है, यही सब करने वाले हैं। वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग बैठकर भागवत सप्ताह हो, इस प्रकार की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं अभी थोड़ा देरी इसलिए हुआ कि मैं गोरे गांव से आ रहा हूँ। रामबाबू मालगी जो हमारे पार्टी के नेता प्रमोद महाजन जी ने सपना देखा था कि इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए 200 एकड़ के ज़मीन पर, वहाँ पर मैं जाकर आया हूँ अभी। तो प्रमोद महाजन जी जब वो कर रहे थे तो हम हमारे जैसे लोग भी क्रिटिसाइज करते थे, ये 5 स्टार सुविधा यहाँ पर होगा, ये क्यों चाहिए करके। लेकिन वो सुविधा आज तो कम लग रहा है, बराबर है संजय? उन दिनों हम लोग टीका करते थे 5 स्टार क्या करने का करके, वो आज कम। इसलिए पॉलिटिकल नेता ने बहुत आगे का सोचना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 का सोच रहे हैं कि 2047 में भारत किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सोच रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। तो कम से कम मैं, संजय उपाध्याय, बोरेली आने वाले दिनों में किस प्रकार का होना चाहिए तो सोचना ही चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। मैंने बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड इतना मेहनत करके किया, लेकिन संजय जी जब वहाँ पर भी नवरात्र स्टार्ट किया तो मुझे बहुत पेन हुआ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके उसको बनाया था। लेकिन बोला नहीं, नवरात्र हो रहा है, हो जाने दो। अरुण कुमार वैद्य में, प्रवीण दरेकर ने किया, प्रकाश ने किया, वहाँ पर वो किया,
हम सुनील राणा जी को भी याद करेंगे जिन्होंने पहली बार गीताबेन को यहाँ पर प्लेटफॉर्म किंजल दवे का किया उन्होंने, अच्छा किंजल दवे का उन्होंने किया, उन्होंने वहाँ पर किया। मतलब जो भी करते हैं करने दो। पार्टी में हम लोगों ने कोई लाइन मैंने नहीं किया, मैंने पूरे लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैं जो करते हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया। आने वाले दिनों में भी मैं बहुत हिम्मत के साथ में कहता हूँ, बोरीवली में जितना बड़े से बड़े इवेंट करना किसी को भी होगा तो हमारे सब पार्टी के नेता तो है ही, वो तो आपको मदद करेंगे। लेकिन कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो गोपाल शेट्टी को आप कभी भी मिल सकते हो। जो भी परमिशन की आवश्यकता लगेगी वो गवर्नमेंट के पास से लाके देने का मेरा काम है। गवर्नमेंट परमिशन देती है तो परमिशन लेके, परमिशन नहीं तो परमिशन के बगैर भी कल्चरल प्रोग्राम करने की ताकत इस भारत देश के लोगों ने रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। गवर्नमेंट का काम करे, कोर्ट का काम करेगी, पब्लिक ने पब्लिक का भी काम करना पड़ेगा। तो ये भारत देश की लोकशाही, हमारे भारतीय कल्चर, हमारे भारतीय संस्कृति आने वाले दिनों में टिका रहेगा। इसलिए मैं संतोष को फिर एक बार बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जगह छोटा है, पब्लिक बहुत आने वाली है, लेकिन हेल्पलेस है हम लोग। लेकिन अगले बार के लिए कोई बड़ा जगह में हो, इस प्रकार का सोच अभी से ही हमको करके चलना पड़ेगा, ताकि आने वाले पीढ़ी को, किसी को बहुत लंबा नवरात्र उत्सव का जो मज़ा है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़े। बोरीवली में, उत्तर मुंबई और बोरीवली के लोगों को बोरीवली में ही व्यवस्था हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम सबको खड़ी करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कोई तो करेगा। संजय अभी अपने दिमाग में से उतारना प्रारंभ करेगा, वो गोपाल भाई ने कहा था ये हमको करना है ना। तो कोई कहने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई करने वाला चाहिए। सब लोग मिलकर जब कोई कार्यक्रम में हाथ डालते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसमें से हमको हासिल होती है। मैं मानता हूँ कि नवरात्र उत्सव बहुत अच्छा होगा, जितना सोचा था उससे भी बेहतर ढंग से होगा। और मैं सारे लोगों को अपील करना चाहूँगा, जो भी जहाँ पर भी करते हैं उनके साथ में हमको खड़ा होना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कल्चर को टिकाने का काम करते हैं। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक सांस्कृतिक विरासत है बोरीवली का, उसको और ऊंचा ले जाने का प्रयास सब लोग मिलकर करेंगे। माता जी हम सबको अच्छी बुद्धि और बहुत सारी ताकत दे, यही मैं अम्बे माता के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप सबको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम। जितने भी मेहमानगण हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं, सबको मेरा नमस्कार, जय माता जी। हमारे भाई जितने भी विराजमान हैं यहाँ पर, भाई गोपाल भाई जी, संजय भाई जी, भाई संतोष भाई जी, और आप जितने भी मुंबई वासी गरबा प्रेमी हैं, सबको मेरा जय माता जी। मैं वैसे तो 4-5 साल से मुंबई में नवरात्रि करती आई हूँ, पर बोरीवली में पहली बार कर रही हूँ। और इतना बड़ा स्टेज में, इतने बड़े स्टेज पर मुझे ये अवसर मिला है। माता जी की कृपा हुई कि इस साल जो मुंबई में सालों से सबसे फर्स्ट नंबर की जो नवरात्रि रही है, उसमें मैं पहली बार मुझे स्टेज पर मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद कहूँगी मेरे भाई संतोष भाई जी और जितने भी गरबा प्रेमी हैं, क्योंकि ये सब सुनते तो आए हैं पर उन्होंने कभी लाइव मेरे साथ गरबा खेला नहीं है। तो इनके लिए भी ये बहुत अवसर बड़ा है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा अवसर है कि मैं अपने जितने भी सुनने वाले चाहक हैं उनके सामने पहली बार परफॉर्म करूँगी। तो बस उत्साहित हूँ। जितने भी मुंबई के खेलैया हैं वो सब आए इस बार नवरात्रि में। जो पुराने गरबे हैं, सालों से पीढ़ियों से जो गरबा चलता रहा है वो तो हम गाएंगे। जो मेरे खुद के नए जो गरबा है वो भी मैं गाऊंगी। तो आना जरूर, बोरीवली में कुछ नया मिलेगा और पुराना तो है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। धन्यवाद। और जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि ये नवरात्रि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर और भक्ति को तीनों को साथ में मिलकर हम इस नवरात्रि का लाभ उठाएंगे। थैंक यू। इंडोर व्यवस्था हम करें और जो सिंपोली में 15 एकड़ के ज़मीन पर स्टेडियम बनाने का मेरा सोच था, वो कोई ना कोई कारण से फंड पास 300 करोड़ रुपया होने के बाद में भी पॉलिटिकल मतभेद की वजह से हुआ नहीं। तो उस विषय को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। हमारे पास पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम नेतृत्व हम सबको मिले हैं, तो वहाँ पर अगर स्टेडियम बनता है तो एक बड़े पैमाने पे लोग समय के बाहर भी जाकर खेल पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में हमारे मन में है। इस साल भी हम प्रयास करेंगे, एक आध दिन बढ़ा कर दे दो करके देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था सभी को पता है, वो अभी क्लियर हुआ है, उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। सर नमस्कार,
मेरा नाम राकेश है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि बोरीवली को डांडिया गरबा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे, प्रीति पिंकी, इन सबके डांडिया का तो लोगों ने आनंद लिया ही है। इस बार गीता जी भी यहाँ पर आ गई है, तो ये सबके लिए एक और एड ऑन एक्सपीरियंस होगा। क्या लगता है कि संजय जी, बोरीवली की जो जनता है इस साल वो फाल्गुनी को यहाँ पर मिस करेगी? कभी सुनील गावस्कर खेलते थे, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। लोगों को लगा सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई नहीं होगा, तो विराट कोहली आए। तो फाल्गुनी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन गीता बहन भी नंबर 1 है। और बोरीवली ने जैसे नए लोगों को मौका देने का हमेशा अवसर दिया है, बोरीवली के लोगों ने संजय उपाध्याय को भी अवसर दिया और उसने भी चौके छक्के ही लगाए, रिकॉर्ड बनाया बोरीवली में। मेरी बहन गीता बहन भी इस बार मुंबई में धमाका करेगी, मैं इस बार डिसीजन लिए। लेकिन अब अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम की, तो जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और पहली बार आप बोरीवली में, क्या नया बदलाव होगा और क्या कुछ नयापन लाने के आपका किस तरह से सपोर्ट होगा? मेरी प्रायोरिटी में मैंने उल्लेख किया था कि हिंदुत्व और विकास। बोरीवली ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, सनातन विचारों में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए इस बार की दहंडी भी विशेष होगी, इस बार का झंडा वंदन भी विशेष होगा। हम हर घर तिरंगा फहराने वाले हैं। इस बार की जन्माष्टमी भी विशेष होगी। यहाँ के सभी देवालय में सभी लोग कृष्ण भक्ति में झूमने वाले हैं। इस बार का गणेश विसर्जन भी खास होगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र की पहचान रही है। अब पूरी दुनिया मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर गणेश उत्सव क्या होता है ये देखेगी, हमारी संस्कृति को समझेगी, हमारी सभ्यता को समझेगी। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत गणेश उत्सव से होने वाली है। और नवरात्रि जिसमें हर आदमी झूम उठता है, ये भी इस बार खास होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रम्प चाहे 50% कर ले, चाहे 100% कर ले, हमारी दिवाली भी शानदार होगी। मेरा सवाल ये है कि मुंबई बोरीवली में आपका पहली बार इतना बड़ा शो होने जा रहा है, तो आपके हिंदी और गुजराती गाने तो सुने हैं, लेकिन मुंबई में क्या आप मराठी गाने भी गाएंगे क्या सर? बिल्कुल, मुझे मराठी भाषा पसंद बहुत है। मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ, तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता। मगर इस बार गुजराती तो गरबे होंगे, हिंदी भी होंगे और साथ में मराठी भी गरबे होंगे। तो जितने भी मेरे मराठी दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगी कि आप अवश्य आए। आपको आपके फेवरेट गरबा है, गाने हैं महाराष्ट्र के जितने भी फेमस, वो इसमें पक्का आपको सुनने को मिलेंगे। मैडम का मगर इस टाइम गीता रबारी को लास्ट टाइम गीता रबारी की अंधेरी में प्रोग्राम बताया था, तो गीता जी ने बोरीवली में किस तरह से प्रेफर किया? मैं उत्तर देता हूँ। मेरा बोरीवली से जो संपर्क है वो आज का नहीं है। रघुलीला मॉल में जब संतोष ने पहली बार प्रीति पिंकी को लाया था ना, तब भी मैं उसमें था। और संतोष सिंह हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए अंधेरी में भी हमारे मुर्जी काका ने किया था, और यहाँ पर भी हम सब मिलकर करने वाले। और जो गोविंद ने मराठी की बात की, मुंबई में सबसे बड़ा मराठी दांडिया भी हम ही करते हैं। और इसके लिए जब हमारी सरकार है तो हिंदुओं के त्योहारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। गणेश विसर्जन में बहुत बड़ी पीओपी की बाधा थी, वो भी हमने हाई कोर्ट में मध्यस्थता करके आदेश लाया है, तो वो भी कोई समस्या नहीं होगी। और इसलिए इस बार के सारे त्यौहार शानदार होंगे, जानदार होंगे। मुंबई जिसके लिए जानी जाती है, बॉलीवुड के अनेक पिक्चर मुंबई की दहंडी के डांस के कारण
प्रसिद्ध हुए हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर हमारे गणेशोत्सव के गानों के कारण हिट हुए हैं और बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर, वो सुहाग का अमिताभ बच्चन का हो, चाहे मैं ऐसे बहुत सारे गीत बता सकता हूँ जो केवल हमारी नवरात्रि के कारण हिट हुए हैं। तो ये बार भी सब हिट ही होने वाला है, चिंता की आवश्यकता नहीं। और गीता बहन क्या और भी कोई नवोदित कलाकार होगा तो निश्चित ही सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रयास शुरुआत है और मुझे लगता है सभी इसका स्वागत करेंगे। गीता जी का प्रोग्राम अंधेरी में वो फ्री था, टोटली फ्री था। आप कैसे पासेस वगैरह है क्या? तो वैसा है, लास्ट टाइम जो अंधेरी में जो मुर्जी पटेल ने किया था कार्यक्रम मैंने किया था वहाँ पे। तो ऑर्गेनाइजर मुर्जी काका थे, पूरा इवेंट मैंने मैनेज किया था, बहन के साथ मैं था वहाँ पे। तो कैसा आता है फ्री, आप बोलते फ्री वो पॉलिटिकल नवरात्रि था वो। अभी ये कैसा नवरात्रि हमारा खर्चा बहुत बड़ा खर्चा है, छोटा खर्चा, स्पॉन्सर हम साथ में रहते हैं, टिकट पैसा तब एक खर्चा लेकर तो नवरात्र हो ही नहीं पा रहे। मेरे को इलेक्शन लड़ना नहीं मेरे को। लेकिन हमको लड़ना है और इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था सपरिवार आप सब आमंत्रित हैं और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसका पैसा मैं संतोष को दे दूंगा। गोपाल सर ने बोला कि जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन क्या लगता है उत्तर मुंबई की बात करें, बोरीवली में सबसे बड़ा गरबा होता है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कोई कमी है जिसे आप आगे पूरी करने की कोशिश करेंगे? मैंने कहा कि कमी तो जीवन भर रहने वाला, जब तक हम सबका शरीर चलता है तो कमियां तो रहने वाली है, उसको अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और मैंने बताया कि ये हर साल का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम नॉर्थ मुंबई क्रिकेट प्रीमियर लीग का लॉन्चिंग कर रहे हैं नवंबर में, और वो करने के पीछे का सोच वापस फिर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई उसको हमको प्राप्त करके देना है। और जैसा वानखेड़े स्टेडियम है वैसा बोरीवली में भी अपने को स्टेडियम बनाना है, चिकवाड़ी के 15 एकड़ के भूखंड पर। और वहाँ पर बनने के बाद में हम बेसमेंट वहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने कहा ना कि भागवत सप्ताह, रामायण और ये नवरात्र उत्सव, ये सारे उत्सव उसमें आयोजन हम करेंगे। आज सपना लगता है किसी को, लेकिन ये हकीकत में पूरा होता हुआ देखेंगे आप सब लोग। थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, मतलब ये स्कूल वाला टेस्ट हो रहा है। मैं गीता जी से कहूँगा कि अभी मत कहिए आप, संतोष का टिकट बिकना बाकी है अभी ना ये सरप्राइज है, तो मैं अभी गा दूंगी तो फिर आप सुनने नहीं आओगे ना, तो ये सब आपको नवरात्रि में सुनने को मिलेगा। एब्सोल्युटली।